तो कलिंग गेम आर्क ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और एपिसोड 2 में रूल्स कुछ इस तरह से आए कि अगर तुमने ऐसे ब्लिंक भी किया तो रूल्स मिस हो जाएंगे। ये वाला एपिसोड रूल्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन रूल्स से कैरेक्टर्स सिर्फ गेम नहीं खेलेंगे बल्कि इससे ये भी डिसाइड होगा कि कौन जिएगा और कौन निपट जाएगा। पर तुमको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं है, भाई है ना, किस काम आएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि कलिंग गेम आखिर है क्या, केंजाकू ये खूनी खेल आखिर खेल क्यों रहा है और इसके रूल्स क्या क्या है और उन रूल्स का एक्चुअली में मतलब क्या है। तो अपने दिमाग के बैरियर्स को ओपन कर लो और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बिफोर एक्सप्लेनिंग कलिंग गेम थोड़ा सा रिफ्रेशर देता हूँ कि लास्ट सीजन में हुआ क्या था। शिबुया इंसिडेंट के एंड में हमने देखा था कि केंजाकू ने माहितो को अपनी मैक्सिमम उजुमाकी टेक्निक यूज करके ज्वाइन कर लिया है, जिसके साथ उसने माहितो के आइडल ट्रांसफिगरेशन यानी कि सोल मैनिपुलेशन टेक्निक को अपना बना लिया। फिर इसी पावर को टेनगन के बैरियर के थ्रू रिमोटली एक्टिवेट करके उसने पूरे जापान में 2 तरह के लोगों को अवेकन किया। पहले वो जिनके डीएनए में कर्स टेक्निक इनबिल्ट थी लेकिन उनका ब्रेन स्ट्रक्चर सॉर्सरर जैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। केंजाकू ने सोल मैनिपुलेशन से उनका ब्रेन स्ट्रक्चर रिवायर कर दिया ताकि वो अपनी कर्स टेक्निक्स यूज कर सकें। ये काइंड ऑफ वही चीज है जो माहितो ने जुनपे के साथ की थी, बस इस बार ये मास स्केल पे हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हिरोमी हिगुरुमा, जिसको तुम आगे देखोगे। दूसरे वो लोग जिनको केंजाकू ने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स खिला के एंशिएंट सॉर्सरर्स के लिए वेसल बना रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे यूजी सुकुना का वेसल है। केंजाकू ने इन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की सील तोड़ दी ताकि एंशिएंट सॉर्सरर्स उनकी बॉडी में रीइंकार्नेट हो सके। मेगुमी की बहन सुकुमी भी उन्हीं लोगों में से एक है और इसीलिए वो यूजी से हेल्प मांग रहा था। तो अभी इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले नॉर्मल इंसान जो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं, दूसरे ये नए अवेकेंड सॉर्सरर्स जिसमें तुम्हारे दोनों आ जाते हैं, आइडल ट्रांसफिगरेशन और एंशिएंट सॉर्सरर्स वाले, और तीसरे हैं नेचुरल सॉर्सरर्स जैसे कि मेगुमी जो पहले से सॉर्सरर हैं अपनी अपनी कर्स टेक्निक्स के साथ। इसके साथ साथ केंजाकू ने 10 मिलियन कर्सेस भी इस दुनिया में छोड़ दिए थे ताकि न्यूली अवेकेंड सॉर्सरर्स थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और लड़ना सीख जाए। केंजाकू इन सभी लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है, जिसके लिए उसने एक कलिंग गेम इन पर थोपा है। उसने कुछ एरियाज डिवाइड किए हैं और कुछ रूल सेट किए हैं जो इन लोगों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर करते हैं। पर ये सिर्फ एक फोर्स्ड गेम नहीं है, ये एक्चुअली में एक तरह का रिचुअल है जिसके थ्रू वो बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी जनरेट करना चाहता है और बेसिकली वही करना चाहता है जो उसने माहितो के साथ किया था। और इस बार वो ज्वाइन करेगा टेनगन को और जापान की पूरी पॉपुलेशन को उसके साथ मर्ज कर देगा विद एनफ कर्स्ड एनर्जी ताकि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ही इवॉल्व हो जाए। और यहीं पर हिडन इन्वेंटरी आर्क के इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहीं पर उसने टेनगन को स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होने से रोका था और टेनगन को फोर्स किया था इवॉल्व होने पर। नाउ कलिंग गेम्स हो कहां रहे हैं? केंजाकू ने जापान के अंदर 10 मैसिव बैरियर्स बनाए हैं जिन्हें कॉलोनीज या गेम एरियाज कहा जाता है, जैसे टोक्यो 1, टोक्यो 2, क्योतो, ओसाका एंड सो ऑन। लेकिन अभी पूरा जापान इसका हिस्सा नहीं है, केवल 10 ही एरियाज हैं जो कलिंग गेम्स के अंडर आते हैं। इन कॉलोनीज को कनेक्ट करें तो जापान के थ्रू एक लाइन बनेगी, बस होकाइडो एक्सक्लूडेड है क्योंकि वो टेनगन के बैरियर से बाहर है। ये लाइन एक ब्रिज की तरह काम करेगी जहां पर फाइटिंग के थ्रू एनफ कर्स्ड एनर्जी जनरेट करके पूरे जापान को इवॉल्व किया जाएगा। एंड नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि कलिंग गेम क्या है, क्यों है और कहां पे करवाया जा रहा है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसे खेला कैसे जाएगा और इसके रूल्स क्या हैं। तो कलिंग गेम जब शुरू हुआ तो केंजाकू ने इसके 8 रूल्स तय किए। रूल नंबर 1, जिन भी लोगों को अभी अभी अपनी कर्स टेक्निक मिली है उनको 19 दिन के अंदर अपनी पसंद की किसी भी कॉलोनी में एंटर करके खुद को एज अ प्लेयर रजिस्टर करना होगा। द कीवर्ड इज अवेकेंड लोग। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कॉलोनी के अंदर थे जब ये बैरियर बन रहे थे, नो मैटर वो अवेकेंड हो, नेचुरल सॉर्सरर्स हो या नॉर्मल ह्यूमंस हो, उनको एक लिमिटेड टाइम का फ्री पास दिया जाएगा कॉलोनी एग्जिट करने के लिए। लेकिन एग्जिट करने के बाद फिर भी अवेकेंड लोगों को 19 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना ही करना है, नहीं तो क्या होगा? दैट्स वेयर रूल नंबर 2 कम्स इन। अगर कोई प्लेयर पहले रूल को तोड़ता है यानी कि 19 दिन के अंदर कॉलोनी नहीं पहुंचता है तो उसकी कर्स टेक्निक उससे रिमूव कर दी जाएगी, जिससे उसका भेजा फ्राई हो जाएगा यानी कि इंस्टेंट डेथ। पर ऑब्वियसली ये चीज सिर्फ नए अवेकेंड लोगों पर अप्लाई होती है जैसे कि त्सुमिकी और हिगुरुमा। जो पहले से सॉर्सरर है जैसे मेगुमी, उसको इससे खतरा नहीं क्योंकि उसको केंजाकू ने कर्स टेक्निक नहीं दी है तो वो उसको रिमूव भी नहीं कर सकता है। वो चाहे तो कॉलोनी में एंटर ना भी करें, लेकिन मेगुमी को करना पड़ रहा है अपनी बहन को बचाने के लिए। हाँ, एक बार कदम रख दिया फिर मामला डिफरेंट है, पर वो आगे बताऊंगा। रूल नंबर 3, जो भी नॉन प्लेयर्स चाहे वो तीनों में से किसी भी कैटेगरी के हो, कॉलोनी के अंदर एंटर करते ही ऑटोमेटिकली प्लेयर बन जाएंगे। एंट्री को ही प्लेज माना जाएगा और एक बार अंदर गए तो वापस नहीं निकल सकते, फिर उनको वही फाइट करनी पड़ेगी। रूल नंबर 4, प्लेयर्स एक दूसरे को मारकर पॉइंट्स गेन कर सकते हैं और मारना मतलब जान से मारना, तभी पॉइंट मिलेगा। खाली फाइट में हरा के, हाथ पैर तोड़ के या फिर बेहोश करके काम नहीं चलेगा। यानी कि अब इंसान इंसानों को मारेंगे, सिर्फ कर्स्ड स्पिरिट्स को नहीं। यानी कि अब कोई दूध का धुला नहीं बचेगा, सबके हाथ यूजी की तरह खून से सने होंगे। रूल नंबर 5, किसको मारने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो प्लेयर की
की वर्थ पे डिपेंड करेगा, जो फिलहाल गेम मास्टर ने डिसाइड की है 5 पॉइंट्स फॉर सॉर्सरर्स एंड 1 पॉइंट फॉर नॉन सॉर्सरर्स। देखो कितने कम पॉइंट्स असाइन किए गए हैं और कहां तुम YouTube पे एक लाइक और हाइप करके मुझे 80 पॉइंट्स दे सकते हो। प्लीज लाइक एंड हाइप द वीडियो। अब मान लो तुमने 100-200 पॉइंट्स कमा लिए अनगिनत लोगों को मार के, तो उनका करोगे क्या? एंड दैट्स वेयर रूल नंबर 6 कम्स इन। रूल नंबर 6 कहता है कि 100 पॉइंट्स खर्च करके प्लेयर्स नए रूल्स ऐड करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन इन 100 पॉइंट्स में तुम खुद की लाइफ के 5 पॉइंट्स काउंट मत कर लेना। थैंक्स टू दिस रूल इन 8 रूल्स के अलावा आगे और भी रूल्स ऐड होते हैं, और वो रूल्स क्या हो सकते हैं वो मैं तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूं, क्योंकि यही नए रूल्स हमारे मेन कैरेक्टर्स को हेल्प करेंगे स्टिकी सिचुएशन से निकलने में, तो कहीं स्पॉइल ना हो जाए। तुम खुद भी इन 8 रूल्स के अलावा और कुछ सर्च मत करना। रूल नंबर 7, गेम मास्टर को नए एडिशनल रूल्स एक्सेप्ट करने ही होंगे, बस शर्त यह है कि ये नया रूल कलिंग गेम को एंड ना कर दे या फिर इसके चलने में कोई बड़ी रुकावट ना डाले। और केंजाकू यही चाहता है कि गेम चलता ही रहे और ज्यादा से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी जनरेट हो। रूल नंबर 8, अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिनों तक सेम रहते हैं तो उसकी भी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिस मोमेंट आप एक कॉलोनी में घुसे या फिर जिस मोमेंट आपने लास्ट टाइम अपने पॉइंट्स कमाए थे, वहां से आपका 19 दिनों का उल्टा काउंटडाउन शुरू है। अगर 19 दिनों तक आपका स्कोर सेम रहा तो आप गए। और इस केस में मेगुमी जैसे नेचुरल सॉर्सरर्स भी सेफ नहीं है। लेकिन इस रूल में एक लूप होल है जो मेगुमी आगे एक्सप्लॉइट करने की सोच रहा है। ध्यान दो कि केंजाकू ने यहाँ बोला है कि पॉइंट्स सेम नहीं रहने चाहिए, ये नहीं बोला गया है कि पॉइंट्स बढ़ने चाहिए। अब बाकी जो समझदार है वो समझ जाओ। तो बस यही है कलिंग गेम के रूल्स, जिनके मुताबिक ये सारे प्लेयर्स आपस में फाइट करने वाले हैं। और इस कत्लेआम के केओस में मेगुमी अपनी बहन को बचाने निकला है, जो उसे लगता है कि बेचारी नॉर्मल सी ह्यूमन है और कोमा में है। अब तुम्हारे मन में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि अगर उसे अपनी बहन को बचाना है तो वो केंजाकू को मार के कलिंग गेम एंड ही क्यों नहीं कर देता है? पहली बात तो वो केंजाकू को इतनी आसानी से मार नहीं सकते, और बाय सम चमत्कार मार भी दिया तो भी कलिंग गेम रुकेगा नहीं। केंजाकू ने कलिंग गेम को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो खुद गेम मास्टर नहीं है। केंजाकू ने खाली बाइंडिंग वाउस ली है। केंजाकू इज मोर लाइक अ गेम डेवलपर, और गेम डेवलपर को मारने से गेम डिलीट नहीं हो जाता है। गेम को इस वक्त एडमिनिस्टर कर रहा है कोगानी, पर वो भी गेम मास्टर नहीं है, वो खाली एक इंटरफेस की तरह है। ये एक शिकिगामी है जो हर किसी को मिला है। इसको तुम उस रोबोट की तरह समझ सकते हो जो तुमको ट्यूटोरियल देता है, गाइड करता है, रूल्स बताता है, पॉइंट्स बताता है। पूरा का पूरा सिस्टम ही अपने आप में गेम मास्टर है, और ये सिस्टम ऑटोमेटेड है, ये चलता ही रहेगा। तो फिर गेम खत्म कब और कैसे होगा, और क्या हमारे मेन कैरेक्टर्स के पास सच में कोई रास्ता है इसको रोकने का? बेटा ये सब गूगल सर्च मत करना, बहुत गंदा स्पॉइल हो जाओगे। आगे केंजाकू खुद बता देगा, वेट करो। तब तक लड़ाई छड़ाई एंजॉय करो जो पॉसिबली शिबुया लेवल क्रेजी होने वाली है, और मैं भी इसके लिए अब तो बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली जब से मैंने रिकैप बनाया है और इसके नए एपिसोड्स देखे। इससे याद आया, 3rd एपिसोड भी आ गया होगा, मैं चला उसे देखने। तब तक तुम वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाइप भी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।